हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। माय नेम इज़ भावना। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज़ वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक आपने क्लास 9th और 10th में साइंस पढ़ा होगा, बट अब 11th क्लास में डिवाइड हो चुका है साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। डू यू नो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? ओके, यू नो कि everything in this universe is made up of atoms and molecules. So chemistry is the science of atoms and molecules and their transformation. Transformation means जैसे आपको पता है डायमंड कोयले से मिलके बना है, ठीक है। तो वो कैसे मिलके बना है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उनके में, कुछ ना कुछ रिएक्शंस हुई हैं। और आपने देखा होगा जैसे हम डिटर्जेंट डालते हैं कपड़ों में, तो कपड़ों की जो सारी डर्ट है, सब कुछ है, वो उसका मैल है, वो निकल जाता है। वो कैसे निकलता है? उसमें भी कोई ना कोई रिएक्शंस है, ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं। तो केमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ओके, डू यू नो व्हाट इज़ मैटर? एनीवन नो? आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके हाथ में पेन होगा, आप जिस चेयर पे बैठे हो, जिस टेबल पे पढ़ रहे हो, वो सब कुछ मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। और मैटर को हम दो स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फिज़िकल स्टेट और एक केमिकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिज़िकल स्टेट 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, इन तीनों की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, तभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या क्या होती है, ठीक है। सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जो सॉलिड होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये फिगर दिखा रखा है, फिगर में देखो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, नो के बराबर है। तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिजिड होगा। आप किसी भी सॉलिड चीज़ को, जैसे आप जिस टेबल पे पढ़ रहे हो उस पर आप हाथ मार के देखो या मुक्का मार के देखो, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके हाथ को ही लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। इसी वजह से उसकी डेफिनेट शेप भी होती है, ठीक है। हम जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम एक बस में घुसते हैं, उस बस में या ट्रेन में बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हैं, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप और उसमें घुसने की कोशिश करोगे, आप नहीं घुस पाओगे, ठीक है। ऐसे ही अगर लिक्विड होगा, लिक्विड में लगा लो कि आपने 4-5 पैसेंजर उतार दिए, या लगा लो 10-12 पैसेंजर उतार दिए, तो उसमें स्पेस बन जाएगा। और गैस लगा लो आपने, बिल्कुल ही इक्का दुक्का पैसेंजर है, ठीक है। इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बहुत ज़्यादा लो होता है गैस में, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉलिड की? डेफिनेट वॉल्यूम होगी उसकी, ठीक है, डेफिनेट मास होगा, उसमें कोई भी फ्लूइडिटी नहीं होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा बाइंड अप होंगे, फ्लूइडिटी होगी कैसे? जगह ही नहीं है। और वो नॉन कंप्रेसिबल होगा। आप कंप्रेस करके देखना सॉलिड या कि किसी चीज़ को आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, उसको पुश नहीं कर पाओगे। लिक्विड में क्या होता है, अभी मैंने बताया था, लूजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स और नॉट डेफिनेट शेप नहीं होती उसकी कोई भी। आप जैसे वाटर को आप किसी भी ग्लास में लोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, वो जिस भी कंटेनर में डालते हो उसकी शेप ले लेगा। पानी को जिसमें भी डालोगे, बोतल में डालोगे बोतल की, आप कटोरी में डालोगे कटोरी की शेप ले लेगा। हाँ, बट उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। आप जिस शॉप पे जाओगे, ये बोलोगे कि 1 लीटर दूध दे दो, तो आप चाहे स्क्वेयर बॉक्स ले जाओ, चाहे आप बोतल में डाल के ले आओ, बट वो देगा तो 1 लीटर दूध, और उसकी वैल्यू 1 लीटर की 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ ही रहेगी, ठीक है। और ये कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, बट इतना ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता,
नाउ थर्ड स्टेट दैट इज़ गैस। गैस में क्या होते हैं, अभी बताया था मैंने, बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे आप स्टीम का एग्जांपल ले लो, स्टीम है, जल्दी से फैल जाएगी पूरे रूम में। आप परफ्यूम लगा रहे हो, एक कोने में जाके लगा लो, वो पूरे रूम में बहुत जल्दी फैल जाएगी। उसकी कोई वॉल्यूम नहीं होती है। उसका भी यही होता है, जहाँ आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ होगी वो उसी की शेप ले लेगी जिस रूम में आप यूज़ कर रहे हो, या जहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी। हाँ, फ्लूइडिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे एग्जांपल परफ्यूम का, बहुत जल्दी फैल जाएगी। और कंप्रेसिबल बहुत ज़्यादा हाई होती है ये, एग्जांपल जैसे CNG होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, ठीक है। और ऐसे ही 2 मोर स्टेट्स होती हैं इसके साथ ही, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ठीक है। बट हम इसको स्टडी नहीं करते, इसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी हमें कोई इसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली फॉर्म नहीं होती है, नेचुरली नहीं फाउंड होती। नेक्स्ट है हमारी केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है, एक प्योर और एक इम्प्योर, ठीक है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे प्योर स्टेट। प्योर स्टेट भी 2 टाइप की होती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि जो भी हमारा मैटर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम्स, ठीक है। हर कुछ हमारा जो नॉन लिविंग थिंग है वो एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो एटम की डेफिनेशन क्या होगी? क्योंकि ये हमें अभी यूज़ करना है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। आपको पहले ही पता होगा इसके बारे में। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, ओके। और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो क्या होगी? एटम्स। फिर उसके बाद क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। 2 और मोर एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स को हम 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी एटम्स हो उनको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स की डेफिनेशन। एलिमेंट्स की क्या होती है? अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे ना तो वो फॉर्म करेंगे एलिमेंट्स। आपने पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, 118 एलिमेंट्स हैं। वो सारे क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, किसी भी एक एलिमेंट का एग्जांपल ले लो। और कंपाउंड्स क्या होगा? अगर 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होंगे ना तो वो बनाएंगे कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे सोडियम और क्लोराइड को बनाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। और वाटर का फॉर्मूला पता है आपको, H2+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? प्योर स्टेट के एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू इम्प्योर स्टेट। इम्प्योर स्टेट का एक ही टाइप होता है, क्या होता है? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, ठीक है। और मिक्सचर क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, चलो हम एग्जांपल से पढ़ते हैं। आप लेमनेड बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, ठीक है। तो उसमें आप पहले शुगर डिज़ोल्व करते हो, फिर सॉल्ट डिज़ोल्व करते हो। तो थोड़ी देर में क्या देखोगे? शुगर भी डिज़ोल्व हो जाएगी और सॉल्ट भी डिज़ोल्व हो जाएगा। आपको शुगर और सॉल्ट उसमें दिखेगी नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर दिखेगा, बिल्कुल वाइट दिखेगा, अलग अलग तो नहीं दिखेगा। तो वो हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। जिसमें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री? कंसंट्रेशन इज सेम इन ओवरऑल मिक्सचर, ठीक है। अब सेकंड है हिट्रोजीनियस। उसका भी एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे हमने चलो शुगर और सॉल्ट है वो बना रखा है, उसमें आपने थोड़ी सी डस्ट डाल दी, डस्ट पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। आपने क्या आयरन नेल्स डाल दिए, उसको आप कितना ही स्टिर करके देख लो, वो उसमें नहीं घुलेगा। जो आयरन नेल्स और डस्ट पार्टिकल्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। चलो अब हम रिवाइज करते हैं, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। मैटर्स पढ़ा है। मैटर्स क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। सेकंड क्या होती है? केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट भी 2 टाइप्स की होती है, प्योर और इम्प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में क्या होता है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स,
ठीक है। और सेकंड क्या होती है, इम्प्योर स्टेट। और इम्प्योर स्टेट भी 2 टाइप से होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, थैंक यू फॉर ऑल।